कि मैं टाउनशिप में 30 साल से रह रही हूँ और मैं यहाँ देखी कि धीरे धीरे परिवर्तन तो होते रहता है। कुछ मैं कुछ समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हूँ और यहाँ तो हर आदमी खुद को एक समाज सेवा से सब यहाँ की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन यह होता है कि एक उनको प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का। मेरी महिलाओं और टाउनशिप के बच्चे और भी लोग जो भी हैं, जेंट्स लोग भी और लेडीज़ भी, सभी ने कहा कि जब आप अच्छा काम करती हैं तो एक अच्छा काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ सरकार के द्वारा जो काम दिया जाता है उसमें भी आगे बढ़े। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, काम करने के लिए आती हैं, वो बहुत बातें नहीं जानती हैं। जैसे अभी कौशल विकास योजना ही चल रहा है तो बहुत लोगों को पता नहीं है। बच्चे जिनके शिक्षित हैं लेकिन वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो अगर वो कंप्यूटर कोर्स करेंगे तो उनको सरकार 1000 की महीना भी देंगे और उनको एक जो है कि जॉब भी मिलेगी, तो उनको पता नहीं है क्योंकि उनके बच्चे शिक्षित होकर भी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले वार्ड नंबर 9 में जितने वोटर नहीं बने हैं उनको वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाऊंगी। दूसरी बात है, जो नगर निकाय जो देती है, प्रोवाइड करती है, जो उनके काम की बातें, वो उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। She is a very self-aware lady और she always think about the developing of the other ladies। हमेशा encourage करना, motivate करना, दूसरों को आगे लाना। इनका तो इतिहास ही है समाज सेवा, क्योंकि इनके ससुर जी भी रिफाइनरी एम्प्लॉय रह चुके हैं, वो भी बहुत ही अच्छा समाज सेवा किए हैं हमेशा से। हम इनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जैसे सरकारी स्कूल के बच्चे अगर इनके पास आ जाते हैं तो ये मुफ्त में पढ़ाते हैं। बेबी कुमारी को ही चुनेंगे क्योंकि ये शिक्षित भी हैं, हर तरीके से सब चीज़ को समझती हैं और हम हमारे मोहल्ले को बहुत सपोर्ट करती है, हर लेडीज़ को। तो बेबी भाभी को ही चुनेंगे, बेबी कुमारी को, क्योंकि ये एक अच्छा महिला है, बहुत सबका ख्याल रखती हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने मास्क, सैनिटाइजर सबके घर घर पहुंचाए, बाहर भी जितने गरीब आदमी हैं सबको सहायता की और फ्री में पढ़ाती भी हैं। साक्षरता हो जिसकी पहचान, कलम दावत है उसका निशान, बेबी कुमारी को ही जिताए और भारी बहुमत से उनको ही आगे लाए। बेबी कुमारी जिंदाबाद, 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 कलम दावत जिंदाबाद। फ्रंटलाइन के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग टाउनशिप के क्षेत्र में घूम रहे हैं। बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप बेगूसराय का हार्ट, बिहार की जान और देश की शान समझी जाती है। यह बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप जहां मताधिकार का खुला प्रयोग होता है और यहाँ के एम्प्लॉयड, उनके आश्रित, उनके बाल बच्चे मताधिकार का प्रयोग करते हैं, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, नगर पंचायत का चुनाव हो, सभी चुनावों में ये लोग मतदान करते हैं। रिफाइनरी टाउनशिप में इंटेलेक्चुअल कौम की अधिकता है, यहाँ ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, उनके बाल बच्चे भी काफ़ी शिक्षित हैं, उनकी गृहिणी भी काफ़ी शिक्षित हैं। ऐसे माहौल में हम रिफाइनरी टाउनशिप प्रवेश किए हैं। ज्यों-ज्यों शिशिर ऋतु का तेज़ी से प्रभाव बढ़ रहा है, जाड़े की रात बढ़ रही है, जाड़ा बढ़ रहा है, उसी रफ्तार में नगर निगम का स्थगित चुनाव आ जाने से पुनः चुनाव की हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है। आज यह हलचल का आलम यह है कि अब सारे नगर निगम के पार्षद जो प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, नगर निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद पर, यानी महापौर और उप महापौर के पद पर जो लोग खड़े हैं, उन सबों ने अपना हलचल शुरू कर दिया है, चहलकदमी प्रारंभ कर दी है और जनता के बीच, मतदाताओं के बीच सीधा जुड़ाव उनका हो रहा है। रिफाइनरी टाउनशिप एक ऐसा क्षेत्र है जहां 2 वार्ड सिमटा हुआ है, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 14। 9 और 14 इन 2 वार्ड से यहाँ के प्रतिनिधि जीत के जाते हैं। आलम तो यह है कि दोनों प्रतिनिधियों की क्षेत्र के समस्याओं के प्रति उनकी उदासीनता यहाँ के मतदाताओं में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। मताधिकार के प्रयोग के नाम पर स्थिति का आलम यह है कि यहाँ काफ़ी संख्या में बच्चे जवान हो गए, मताधिकार के लायक हो गए, लेकिन उनका नाम नहीं जुड़ा। जो नए नियुक्ति जिनकी नई हुई, जो रिफाइनरी टाउनशिप में आए, उनका नाम भी नहीं जोड़ा गया। एक
साजिश के तहत मतदाताओं को सूची से छोड़ा गया ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकें। रिफाइनरी टाउनशिप के घूमने के क्रम में इस चुनावी हलचल के बीच एक दिलचस्प वाकया भी हुआ है। मुझे अभी अभी पता चला है कि लगभग 50 से 60 मतदाता बांग्लादेशी घुसपैठिए की तरह यहाँ घुसपैठ किए हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में चढ़ चुका है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए, मताधिकार को आंतरिक रूप से रोकने के लिए यह प्रक्रिया एक साजिश के रूप में लंबे अरसे से जारी है। जिला प्रशासन बेगूसराय को, नगर निगम प्रशासन को, चुनाव आयोग को फौरी तौर पर इस पर ध्यान देना होगा। घुसपैठियों को रोकना होगा, उन्हें मताधिकार से वंचित करना होगा। ये सभी के सभी तेल शोधक कारखाना के बाहरी व्यक्ति हैं जिनका यहाँ के मतदाता में नाम जोड़ा गया है। इसी हलचल के बीच, मतदाताओं से मुलाकात के बीच, पार्षद प्रत्याशियों से मुलाकात के बीच हम चल रहे हैं। अब हम अपने हमारे फ्रंट लाइन के एडिटर SR आजमी से मैं अनुरोध करता हूं कि निगम पार्षद संख्या 9 से उम्मीदवार बनी हैं बेबी कुमारी, और बेबी कुमारी के साथ अब हमारे संपादक बात करेंगे SR आजमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र संख्या 9 के वार्ड पार्षद उम्मीदवार बेबी कुमारी जी के पास हूं। चुनाव का डेट निकल गया है। बेगूसराय में 28 दिसंबर को मतदान है और 30 दिसंबर को मतगणना का काम शुरू होगा और पुनः स्थगन के बाद नगर निगम चुनाव का डेट आने से मतदाताओं में, उम्मीदवारों में जो चुप्पी थी, खामोशी थी, वो खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी चुनावी मुद्दे को लेकर वार्ड नंबर 9 के प्रत्याशी बेबी कुमारी से बातचीत करना चाह रहा हूं। बेबी कुमारी, बेगूसराय फ्रंट लाइन में स्वागत। नमस्ते। आपका भी इतना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे पास आए हैं, जो कि चुनावी की गहमा-गहमी है, और मेरे पास आए हैं, इसलिए आपको भी धन्यवाद। चुनाव स्थगन के बाद पुनः चुनाव का ऐलान हुआ, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया लोगों में जगानी पड़ी। प्रतिक्रिया तो रुक गई जब चुनाव का, तो लोगों में उम्मीद नहीं थी कि चुनाव होगी इस साल, लेकिन चुनाव जब घोषणा हुआ कि चुनाव होंगे, लोग सशंकित अभी भी थे, लेकिन कल शंका लोगों के मन से दूर हुई। जब हम लोग घर से निकले, लोगों के पास जाने लगे, तो लोग ये पूछते हैं कि चुनाव होगा कि नहीं, लेकिन उनमें उम्मीद की किरणें बढ़ने लगी कि हाँ, चुनाव होगी। आप मतदाताओं के बीच घर घर, डोर टू डोर जा रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और लोगों में जो है उत्सुकता बढ़ रही है, और जाते हैं तो वो बाहर निकल कर कहती हैं कि मैं वोट डालने जाऊंगी। ये जो मौलिक अधिकार दिया गया है, उस पर वो अपना जो है विचार व्यक्त करती हैं कि नहीं देंगे, उसको वो राइट मानकर वो काम करेंगे। आप पार्षद के चुनाव में पहली बार उतरी हैं या? नहीं, मैं पहली बार उतरी हूँ। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मैं टाउनशिप में 30 साल से रह रही हूँ, और मैं यहाँ देखी कि धीरे धीरे परिवर्तन तो होते रहता है कुछ न कुछ, और मैं कुछ समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हूँ, और यहाँ तो हर आदमी खुद को एक समाज सेवा से, सब यहाँ की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन यह होता है कि एक उनको प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का। तो मैं उन लोगों के साथ काम करती हूँ। मेरी टीम है, महिला कल्याण केंद्र महिला क्लब से मैं जुड़ी हुई हूँ, और मेरी टीम हमेशा काम करती है। तो लेकिन जब क्या हुआ कि आज तक जो है सरकार के द्वारा तो मौका नहीं दिया गया कि आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। इस बार मौका मिला है कि हम भागीदारी दे सकते हैं। तो मेरी महिलाओं और टाउनशिप के बच्चे और भी लोग जो भी हैं, जेंट्स लोग भी और लेडीज़ भी, सभी ने कहा कि जब आप अच्छा काम करती हैं तो एक अच्छा काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ सरकार के द्वारा जो काम दिया जाता है उसमें भी आगे बढ़े, तो मनोबल बढ़ा रहेगा। मेरे जो सहयोगी हैं
हमारी महिला जो हैं बहुत सहयोग कर रही हैं। और जब मैं लोगों के पास जाती हूँ तो देखने के लिए मिल रहा है कि जब मैं मतदाता के पास जा रही हूँ कि मेरे मतदान के अधिकारी जो हैं, यहाँ के वोटर जो हैं, एम्प्लॉयज़, तो मतदाताओं में प्रभाव पड़ रहा है। और लेकिन क्या है कि यहाँ कुछ मैं जब डोर टू डोर घूम रही हूँ तो कुछ जो एम्प्लॉयज़ नए हैं, 5 साल 7 साल पहले यहाँ रिफाइनरी में जॉब करने आए हैं, तो उनके पास मैं जाती हूँ तो कहते हैं मेरा तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है मैडम। तो यहाँ का दायित्व बनता है, नगर निगम एक दायित्व देती है कि जो यहाँ जो जीत कर जाते हैं, उम्मीदवार जो जीतते हैं, नगर निगम के जो अधिकारी बनते हैं, तो उनका दायित्व होता है कि वो सबसे पहली बड़ी दायित्व कि वोटर लिस्ट में लोगों को नाम जोड़ना, खोज ये आपकी पहली प्राथमिकता होगी, जो वोटर लिस्ट में हाँ। सब छूटे हुए लोगों का नाम डलवाने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये मौलिक अधिकार है। और हमारे लोग जो होते कोई हैं, भी एम्प्लॉय वोट से वंचित नहीं रहे। मैं यही कोशिश करती हूँ, करूँगी कि कोई भी आदमी, कोई भी एम्प्लॉयज़ और उनके बच्चे जो मताधिकार के राइट में आ गए हैं, 18 साल से ऊपर हो गए हैं, वो वंचित ना रहे। आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या देखिए, यहाँ तो हमारी जो मैनेजमेंट है वो भी सफाई करवाते हैं, कुछ न कुछ कमी रहती है। तो सबसे पहली कमी होती है कि डस्टबिन जो है, डोर टू डोर डस्टबिन की जो सुविधा है, लेकिन जब हमारे जो कभी कभी कर्मचारी नहीं आते हैं तो सबके घर के कचरे होते हैं, तो डस्टबिन में नहीं डाला जाता है, तो लोग इधर उधर फेंक देते हैं। उनके लिए जो है बड़ा बड़ा डस्टबिन की व्यवस्था हर मोहल्ले में होनी चाहिए। ये तो रिफाइनरी ही काम करती है। नहीं, डस्टबिन था वो डोर टू डोर भेजते हैं, रिफाइनरी डोर टू डोर भेजते हैं, तो उनकी भी एक दिन छुट्टी होती है सप्ताह में। चाहे किसी कारणवश नहीं आए तो लोग कहाँ फेंकेंगे कचरा फेंक देते हैं घर के बाहर, चाहे किनारे में। साफ सुथरा सफाई के बारे में और क्या समस्या है आपके क्षेत्र की? हाँ, वो है कि जैसे कि पेड़ लगाने की तो है, उसको सुरक्षित रखने की। पेड़ लगाया जाता है, उसके बाद उसकी सुरक्षा नहीं की जाती है तो पेड़ सूख जाते हैं। तो राशन कार्ड तो यहाँ जो आप क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं ठेके के काम करते हैं ठेकेदार के अंदर, उनके भी जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, तो जो हम लोग को ये देखना है जो उस राशि से मतलब वो उसके लायक हैं, तो उनको वहाँ सरकार के जो मुद्दा दिया जाए, सरकार जो प्रोवाइड करते हैं जो उन लोगों के लिए, उन तक बातें रखना, उनको उन चीज़ से अवगत कराना। सरकारी योजनाओं को अपने वार्ड तक पहुंचाने का आप काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि तो राइट बनता है। उसके बाद दूसरी बात है कि सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि बहुत सारे अधिकार हैं जो लोगों को मालूम यहाँ के लोगों को नहीं है, क्योंकि यहाँ के वोटर एम्प्लॉई हैं, संपन्न हैं, इसलिए ये छोटी मोटी योजनाओं का लाभ लेना नहीं चाहते हैं वो। नहीं। और एक बात और है, एम्प्लॉयज़ यहाँ है ना संपन्न, लेकिन इनके यहाँ बहुत सारे लोग काम माली हैं, दूध वाले आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं काम करने के लिए आती हैं, वो बहुत बातें नहीं जानती हैं। जैसे अभी कौशल विकास योजना ही चल रहा है, तो बहुत लोगों को पता नहीं है कि उसमें जो है हमारे बच्चे जिनके शिक्षित हैं लेकिन वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, वो अगर वो कंप्यूटर कोर्स करेंगे तो उनको सरकार 1000 की महीना भी देंगे और उनको एक जो है कि जॉब भी मिलेगी। तो उनको पता नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे शिक्षित होकर भी बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं। वो सब बातें जो है लोगों तक जानकारी, उन लोगों को जानकारी देना है। पर्यावरण के बारे में क्या है? बेगूसराय प्रदूषण में दूसरे स्थान पर है, इसमें हम लोग मिलकर काम करेंगे। हमारी जो महिला जो टीम है वो मिलकर काम करेगी। हम टाउनशिप के लोग को जागरूक करेंगे कि अगर आसपास के क्षेत्र आप लोग चलें और वहाँ जाकर आप लोग संपन्न हैं, हम लोग के साथ मिलकर आगे बढ़कर इस पर विचार रखें। और आपके क्षेत्र में वोटरों की कितनी संख्या? वोटरों की संख्या तो अभी दिखाया जाता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ लगभग लगता है 1300-1400 हैं, उनके बच्चे हैं तो 3000 के लगभग दिखाए जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत कम ही है, कोई ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बहुत सारे रिटायर्ड हो गए, चले गए दूसरे जगह। अगर आप चुनाव जीत जाती हैं वार्ड नंबर 9 से, कि 9 की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, तो प्राथमिकता के तौर पर वार्ड नंबर 9 के लिए कौन सा काम करेंगे आप? मैं तो सबसे पहले वार्ड नंबर 9 में जितने वोटर नहीं बने हैं उनको वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाऊंगी।
दूसरी बात है, जो नगर निकाय जो देती है, प्रोवाइड करती है, जो उनके काम की बातें, वो उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, क्योंकि उनकी सहायता करनी है, उन तक पहुंचाना है। जो भी बातें हैं वो उनको उन तक रखनी है और सहायता करनी है कि वहाँ तक लोगों को मालूम चले और जागरूक हो वो लोग, मतलब एक दूसरे को बताएं। मेरी जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो भी महिलाएं हैं, जेंट्स हैं, उनको नगर निगम की जो भी बातें हैं उनको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें उपलब्ध होती है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? कलम दबात। कलम दबात। तो आप चुनाव चिन्ह दिखा रही हैं लोगों को साथ में ले जाकर, जो मेरा चुनाव चिन्ह। बिल्कुल कलम दबात दिखा रही हूँ, क्योंकि कलम के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो आप किस तरह का चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मिल रही हैं, और लोगों का क्या विश्वास मिल रहा है आपको? विश्वास तो बहुत मिल रहा है। हमारी महिलाएं आगे बढ़कर, लोग निकलकर हमारे साथ जुड़कर आगे बढ़कर हमारे साथ प्रचार में लग जाती हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वार्ड नंबर 9 की प्रत्याशी बेबी कुमारी ने बेबाकी से जवाब दिया। जो वार्ड नंबर 9 रिफाइनरी टाउनशिप का है, जो बहुत संपन्न है, योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है और लोग जानकारी भी नहीं रख पाते हैं। यहाँ के वोटर हैं, जागरूकता लाने का कोशिश करेंगे और वार्ड नंबर 9 में जो सरकारी योजना है वो जन जन एम्प्लॉय तक पहुंचाने का काम करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं बेबी कुमारी के जन समर्थन में, इनसे जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? नूरी। नमस्कार। मैं वार्ड नंबर 9 से बेबी कुमारी की समर्थक हूँ। और अभी आप इनसे एक प्रश्न पूछे थे कि ड्यूरेशन जो बढ़ा दिया गया और फिर से जो रीडेट दिया गया, उसमें हम लोग क्या किए। तो हम लोगों को बहुत अच्छा समय मिल गया, इसमें हम लोग अच्छे से एक प्लान सेटअप कर पाए कि क्या क्या हम लोगों को काम करना है, और आशीर्वाद मिलता है, जीत के आते हैं तो उसके बाद उसको किस तरह से प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है। हम लोग सब लोग जानते हैं शी इज़ अ वेरी सेल्फ अवेयर लेडी और शी ऑलवेज थिंक अबाउट द डेवलपिंग ऑफ द अदर लेडीज़। हमेशा इनकरेज करना, मोटिवेट करना, दूसरों को आगे लाना। तो ऐसे अगर लेडीज़ को हम लोग लाते हैं, पावर मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो ऑब्वियस क्या पूरा 100% कॉन्फिडेंटली श्योर हूँ कि हर चीज़ जो होता आ रहा है उससे बहुत फार बेटर होगा। के वार्ड में कितने प्रत्याशी खड़े हैं? हमारे वार्ड नंबर 9 से 3 जने खड़े हैं, जिसमें वार्ड नंबर 9 से हमारे क्या सबके हिसाब से सबसे दमदार दावेदार यही लग रही हैं। पूरा पब्लिक का समर्थन है इनके साथ। क्या नाम है आपका? प्रीति स्वराज। क्या लग रहा है, चुनाव 28 तारीख को है, इस चुनाव में आपका वोट किनको जाएगा, किस प्रत्याशी को देंगे? जी, हम तो पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे बेबी कुमारी का। आप बेबी कुमारी को क्यों सपोर्ट करेंगे? क्योंकि ये इनका तो इतिहास ही है समाज सेवा, क्योंकि इनके ससुर जी भी रिफाइनरी एम्प्लॉय रह चुके हैं, वो भी बहुत ही अच्छा समाज सेवा किए हैं हमेशा से। तो इनका तो पूरा ही इतिहास है कि समाज सेवा ही करना, तो वो अपने उस अथी को आगे बढ़ाएंगी। ये अभी पोस्ट में ना रहते हुए इतना समाज सेवा करती हैं, तो पोस्ट में आने के बाद तो और ज़्यादा समाज सेवा करेंगी, इसीलिए इनको आगे बढ़ाया जाए। इसलिए कि आप लोगों ने आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस बार कैसे प्रत्याशी को आप चुनेंगे? शिक्षित और समझदार। शिक्षित समझदार। आपके वार्ड नंबर 9 की प्रमुख समस्या क्या है? हम इनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जैसे सरकारी स्कूल के बच्चे अगर इनके पास आ जाते हैं तो ये मुफ्त में पढ़ाती हैं। मुफ्त में शिक्षा दान का भी काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं। हाँ, मुफ्त में पढ़ाती हैं। ये वार्ड चुनाव जीत के आएंगे तो और अच्छा बेहतर काम करेंगे अपने वार्ड के लिए। उम्मीद तो है। उम्मीद है कि पूरा भरोसा है? नहीं, भरोसा है। क्या नाम है आपका? किरण कुमारी। क्या आप क्या करते हैं? हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ। वार्ड नंबर 9 का चुनाव होने जा रहा है, कैसे प्रत्याशी को आप चुनेंगे? बिल्कुल बेबी कुमारी को ही चुनेंगे, क्योंकि ये शिक्षित भी हैं, हर तरीके से सब चीज़ को समझती हैं और हमारे मोहल्ले को बहुत सपोर्ट करती है, हर लेडीज़ को। इवन यहाँ बच्चों के लिए भी प्रोग्राम होता है, लेडीज़ के लिए प्रोग्राम होता है, तो ये सबको बताती भी हैं कि आप निकलिए, जाइए, देखिए, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो मतलब जागरूक करने का काम बहुत अच्छे से, हर चीज़ को बताने का, सबको समझाने का इनके पास ये है। तो हम लोगों ने सोचा नहीं, ये हर तरीके से
परिपूर्ण हैं, तो इनको ही हम ये सपोर्ट करेंगे। क्या लग रहा है ये चुनाव में जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे, 100% श्योर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यमुना सरस्वती है। आप क्या करते हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। जी, हाउस वाइफ है। शहरी निकाय चुनाव होने जा रहा है 28 दिसंबर को। आप कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? इस बार तो भाभी को ही हम लोग चाहते हैं जिताए। क्यों जिताए? ऐसे ही अच्छी महिला है, सब पर ध्यान रखती है, बहुत अच्छा से ख्याल रखती है सबका। तो क्या लग रहा है, आप इनके प्रचार प्रसार में जा रहे हैं? जी, हम भी जाते हैं। क्या वोटर क्या कहते हैं? सब तो बोलते हैं कि हाँ जीतना है, इस बार भाभी को ही जिताना है। भाभी को ही जिताना है। क्या आपको क्या लग रहा है? लगता है जीतेगी इस बार। जीतेंगे और वार्ड के लिए काम करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा से करेगी। पूरा समय वार्ड में देंगे? हाँ देगी, ऐसे भी देती है, और जीतेगी तो और अच्छा से देगी। जीतेंगे तो और अच्छा से समय देंगी। क्या नाम है आपका? गौतमी, किस वार्ड में है आप? वार्ड नंबर 9 में है, आप क्या करते हैं? हाउस वाइफ हूँ। वार्ड नंबर 9 की क्या समस्या है? वही सब जगह रोड पर कचरा इधर उधर फैला रहता है, जमा रहता है, समय से उठता नहीं है। यहाँ तो रिफाइनरी भी काम करती है स्वच्छता के लिए। करती है, लेकिन फिर भी जो जिम्मेवारियां हैं इन लोग वो नहीं हो पा रहा है। आप हाउस वाइफ है, इससे पहले भी सरकारी ये नगर निगम की योजना का लाभ आप लोग को मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, थोड़ा बहुत मिल रहा है, जैसे डस्टबिन है ये वो थोड़ा बहुत मिल ही रहा है। कोरोना काल में नगर निगम से आपके वार्ड नंबर में योजना का लाभ मिला? कोरोना काल में तो नहीं, उतना नहीं मिल पाया, लेकिन मेरी बेबी भाभी ने सब जगह मास्क बंटवाया, सैनिटाइजर बंटवाए। नहीं रहते हुए भी इन्होंने बहुत समाज के लिए अच्छा काम कोरोना किया। काल में भी इन्होंने अच्छा काम किया लोगों के बीच में। हाँ, लोगों के बीच में समाज सेवा की है। चलिए, इस लेके आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू कुमारी। आप भी हाउस वाइफ है? यस सर। क्या लग रहा है चुनाव में कैसे प्रत्याशी को आप चुनेंगे? इस बार तो बेबी कुमारी ही जीतेगी, बहुत अच्छी है और महिला बहुत एक्टिव रहती है। यहाँ से कल्याण केंद्र से लेकर सबको सपोर्ट करती है, हम लोग को बहुत सपोर्ट करती है। आप लोगों को, बहुत महिलाओं को, खास करके महिलाओं को सपोर्ट करती हैं कि पुरुषों को भी? नहीं, बच्चे लोग को सपोर्ट करती है, महिला हम लोग को बहुत अच्छी करती है। इन काम को देख के जो आप लोग आगे लाना चाह रहे हैं, वार्ड पार्षद बनाना चाह रहे हैं? हाँ, बहुत खुशी मिली जब ये प्रत्याशी बनी, तो हम लोग को बहुत खुशी मिली, जो मोहल्ला में कुछ तो अच्छा होगा। क्या लग रहा है ये चुनाव जीतेंगे? हाँ जीतेगी, जो जीत जाएंगी। क्या नाम है आपका? स्नेह रश्मि। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। चुनाव होने जा रहा है वार्ड पार्षद का, इस बार कैसे प्रत्याशी को आप चुनेंगे? हम तो बेबी भाभी को ही चुनेंगे, बेबी कुमारी को। क्यों बेबी भाभी को क्यों चुनेंगे? क्योंकि ये एक अच्छा महिला है, बहुत सबका ख्याल रखती हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने मास्क, सैनिटाइजर सबके घर घर पहुंचाए, बाहर भी जितने गरीब आदमी हैं सबको सहायता की, और फ्री में पढ़ाती भी हैं बच्चे लोग। बेबी कुमारी का सामाजिक कार्य कितने दिनों से चल रहा है? करब हम तो 10 साल से हैं, 10 साल से देख रहे हैं जो कर रही हैं काम। सामाजिक कार्य 10 साल से हाँ। कर रहे हैं, इस लेके आप लोगों ने फैसला किया है जो बेबी कुमारी को वार्ड नंबर 9 से जिताने का। हाँ बिल्कुल। क्या लग रहा है? लग तो रहा है कि बेबी भाभी जीतेंगी। मुकाबला आसान है कि टफ होगा? नहीं, टफ तो होगा लेकिन जीतेंगी। जीतेंगे।